Hi everyone. In this set, we are given that six people A, B, C, D, E, and F, each of a different weight among 60, 80, 75, 58, 82, and 96 kgs, not necessarily in the given order, sit in a row facing north. The following details are known about them. The sum of weights of no two adjacent persons is more than 156 kgs. Okay. A, the person with the least weight, is third to the left of C. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. ओके, लेट्स से सी हमारा यहाँ पर है तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ओके, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. लेट्स से सी हमारा यहाँ पर है तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा. एंड एक और केस में सी हमारा यहाँ पर है तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा. अब हमें क्या गिवन है? नीदर ए नॉर सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. ठीक है, नीदर ए नॉर सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. तो हमें पता है बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा. तो एक ही प्लेस बचा है यहाँ पर बी के लिए, दैट इज दिस. ओके, यहाँ पर देखें तो बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा, सी के एडजेसेंट भी नहीं आएगा बी. तो यहाँ पर देखो बी के लिए कोई भी प्लेस नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो ये केस हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से. ठीक है, अब इस केस में देखो ए के एडजेसेंट नहीं आ सकता बी, सी के एडजेसेंट भी नहीं आ सकता बी, तो बी के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है, सी, बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ओके, आगे क्या कहना है? डी एंड ई आर नॉट नेबर्स, है ना. डी एंड ई आर नॉट नेबर्स, तो यहाँ से एक चीज तो हमें पता चलती है कि डी एंड ई हमारे इन दोनों प्लेसेस पर, सॉरी 1 मिनट. ओके, डी एंड ई हमारे इन दोनों प्लेसेस पर एक साथ नहीं आ सकते, है ना. डी एंड ई इन दोनों प्लेसेस पर हमारे एक साथ नहीं आ सकते. ओके, क्योंकि अगर डी और ई एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो वो हमारे नेबर हो जाएंगे. ओके, और हमें क्या गिवन है? डी एंड ई आर नॉट नेबर्स. ओके, तो हमें यहाँ पर तो ये पता चला कि डी एंड ई हमारे एक साथ इन दोनों प्लेसेस पर नहीं आ सकते. ओके, तो वन अमंग डी और ई हमारा इस प्लेस पर आएगा. ओके, सेम हम कह सकते हैं इस केस के लिए. ओके, वन अमंग डी और ई हमारा इस प्लेस पर आएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. हमें गिवन है द सम ऑफ वेट्स ऑफ नो टू एडजेसेंट पर्सन, है ना. नो टू एडजेसेंट पर्सन इज मोर देन 156 केजीज. ठीक है, 96 केजी के एडजेसेंट हमारे क्या वैल्यूज आ सकती है ना. ध्यान से समझना. 1 2 3 4 5 6, है ना. लेट्स से 96 हमारा किसी एंड पॉइंट पे है. ओके, 96 हमारा किसी एंड पॉइंट पे है, तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है? यहां पर हमारे पास 58 आ सकता है. ओके, यहाँ पर हमारे पास 60 आ सकता है. क्या इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू हमारी आ सकती है? इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू हमारी नहीं आ सकती. ओके, अब लेट से 96 हमारा एंड पॉइंट पे नहीं है, है ना. 96 हमारा कहीं यहाँ पर है. ठीक है, तो अब हमें 96 के एडजेसेंट दो वैल्यूज चाहिए, है ना. दो वैल्यूज चाहिए. ओके, सच दैट कि हमारे जो एडजेसेंट पर्सन हो उनका हमारा जो सम ऑफ वेट हो वो 150 मोर देन 156 केजीज ना हो. ओके, तो यहाँ पर देखो 58 एंड 60 इन एनी ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास. ओके, 58 एंड 60 इन एनी ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 96 अगर हमारा एंड पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट हमारे ये दो वैल्यूज आएंगी इन एनी ऑर्डर. और 96 अगर हमारे पास एंड पॉइंट पे है तो उसके एडजेसेंट हमारे पास ये दो वैल्यूज आएंगी, इन दोनों में से कोई एक. ओके, अब हमें पता है ए का हमारा वेट कितना है, दैट इज 58, है ना. ए का हमारा वेट कितना है, दैट इज 58. ठीक है, अब देखो 96 हमारा कहां पर आ सकता है? अगर 58 हमारा यहाँ पर है तो देखो 96 हमें पता है. ठीक है, 96 एंड 58 हमारे एडजेसेंट आएंगे अगर 96 हमारा एंड पॉइंट्स पर नहीं होगा. कहां पर नहीं होगा? 96 अगर हमारा एंड पॉइंट्स पर नहीं होगा तो 96 एंड 58 हमारे एडजेसेंट आएंगे. ओके, तो देखो लेट से 96 यहाँ पर है. ठीक है, 96 यहाँ पर है, 58 यहाँ पर है. ठीक है, एक और केस बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब 96 यहाँ पर है तो 60 हमारा यहाँ पर आएगा. ठीक है, हमें पता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था 96 अगर हमारा किसी एंड पॉइंट पे नहीं होगा तो 60 96 58 या फिर 58 96 एंड 60 ये कुछ ऑर्डर होता हमारा. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पर्टिकुलर ऑर्डर आ रहा है, दैट इज सेकंड वन, है ना. दैट इज 60 96 एंड 58. ठीक है, 58 यहाँ पर है, लेट से 96 हमारा यहाँ पर है तो 60 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 60 हमारा यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, अभी हम इस केस को बस चेक करते हैं. ठीक है, अभी हम इस पर्टिकुलर केस को चेक करते हैं. अब ध्यान से समझना. ठीक है, इसमें हमारा एक और केस बन जा सकता है ना. इसमें हमारा एक और केस बन सकता है. कैसे? ठीक है, पहले हम इस पर्टिकुलर केस को चेक करते हैं ना. पहले हम इस पर्टिकुलर केस को चेक करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं जो हमारे और केसेस बन रहे हैं. अब यहाँ पर एक चीज समझना, 82 के एडजेसेंट मेरे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं. ओके, 82 के एडजेसेंट अगर मैं देखूं तो 60 आ सकता है. ठीक है, 82 के एडजेसेंट 58 आ सकता है. ओके, एंड क्या 96 आ सकता है? नो.
क्या हमारा 60 तो हो गया, 60 58 हो गया, क्या हमारा 75 आ सकता है? नो। क्या हमारा 80 आ सकता है? नो। तो 82 के एडजेसेंट हमारे ये दो वैल्यूज आ सकती हैं, है ना, 82 के एडजेसेंट हमारे ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। अब देखो 82 हमारे इन थ्री प्लेसेस में से कहीं आएगा। ओके, 82 हमारे इन थ्री प्लेसेस में से कहीं आएगा। 60 हमारा यहाँ पर है, 50 हमारा यहाँ पर है, और मुझे पता है 82 हमारा 60 या 58 के एडजेसेंट आएगा, है ना, दोनों के एडजेसेंट भी आ सकता है अगर वो मिडिल में कहीं पर है। ओके, पर अभी देखो 58 हमारा यहाँ पर है तो 82 हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, अब ये दो प्लेस पर हमारा 75 और 80 आएगा इन एनी ऑर्डर। ओके, 75 और 80 आएगा इन एनी ऑर्डर। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो 82 एंड 75 करेंगे अगर हम ऐड, एंड 82 या 80 करेंगे अगर हम ऐड, तो टोटल हमारा मोर देन 156 होगा। ओके, टोटल हमारा मोर देन 156 होगा। तो हम कह सकते हैं ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इस केस में देखो, मुझे पता है 82 हमारा 80 एंड 75 के एडजेसेंट नहीं आ सकता, है ना। तो 82 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर 75 या 80 में से कुछ आएगा। अगेन यहाँ पर टोटल जो हमारा होगा मोर देन 156 होगा। ओके, टोटल अगेन मोर देन 156 होगा। तो 82 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 75 एंड 80 इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, 75 एंड 80 इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पर लिया था 96। ठीक है, हमने यहाँ पर 96 लिया था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 96, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर हमने 96 लिया था, यहाँ पर 60 लिया था, और हमने चेक किया था ये केस हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक और केस बनाया था हमने, जब 96 हमने यहाँ पर लिया, 60 यहाँ पर आ गया, 58 यहाँ पर था। ओके, तो ये केस हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। अब देखो 96 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स पर देखते हैं। ठीक है, 96 अगर हमारा यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर है तो 60 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगेन देखो 82 हमारा यहाँ पर आएगा, एंड उसके एडजेसेंट हमारा 75 या 80 आएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। अब 96 हमारा यहाँ पर होगा तो 60 हमारा यहाँ पर होगा। अब हमें पता है 82 हमारे इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैं बता देता हूँ आपको। लेट से 82 हमारा यहाँ पर है, तो मुझे पता है यहाँ पर 75 और 80 में से कोई एक आएगा। ओके, अगेन आप देखेंगे टोटल तो मोर देन 156 होगा। ओके, सेम अगर हम 82 यहाँ पर लेते हैं तो 75 और 80 में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, अगेन टोटल हमारा मोर देन 156 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमें पता है 82 हमारा यहाँ पर आएगा, 75 एंड 80 हमारे इन एनी ऑर्डर यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, 75 एंड 80 इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो 58 हमारा यहाँ पर है, तो हमारा देखो 96 कहाँ कहाँ पर आ सकता है। लेट से हमने पहले 96 को एंड पॉइंट पे रखा, है ना, 96 को हमने कहाँ पर रखा, एंड पॉइंट पे। लेट से 96 हमारा यहाँ पर है तो 60 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगेन देखो 82 मेरा 60 या 58 के एडजेसेंट होगा, है ना। अगर 82 यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो 75 और 80 होगा, अगेन टोटल हमारा मोर देन 156 होगा। ओके, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। 82 अगर 58 के एडजेसेंट होगा तो अगेन देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारा 75 और 80 होगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमें पता है 96 पर हमारा यहाँ पर आएगा, 60 हमारा यहाँ पर आएगा। अगेन देख सकते हो आप 82 हमारा यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि 82 हमारा 60 और 58 के एडजेसेंट होगा, है ना, दोनों के एडजेसेंट भी हो सकता है अगर वो समवेयर यहाँ पर मिडिल पर है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर 58 चाहिए होता, पर यहाँ पर हमारा 58 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास, दैट इज 75 और 80, है ना, 75 और 80। अगेन आप देखेंगे टोटल, तो टोटल दोनों ही केसेस में हमारा मोर देन 156 है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो केसेस आए हमारे पास। ठीक है, अगर हमें अरेंजमेंट का देखें, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे वेट के रिगार्डिंग नहीं है, हमें अरेंजमेंट पर है ना, कि हम इन्हें कितने वेज में इनको हम इनका अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, बी यहाँ पर है, एक केस में ई यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, दो केस और आ जाएंगे हमारे पास। अगर डी यहाँ पर आएगा तो ए यहाँ पर है, ई एफ सी, ठीक है, एंड बी डी ए, ये आ जाएगा मेरे पास एफ ई सी, है ना, एफ ई सी। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक केस में हमने यहाँ पर क्या रखा, ई को, है ना, एक केस में हमने यहाँ पर ई को रखा, तो यहाँ पर देखो डी और एफ हमारे इन एनी ऑर्डर आ गए, दो केसेस आ गए। एक केस में हमने यहाँ पर किसको रखा, डी को।
ठीक है, तो एक केस में हमने डी को यहाँ पर रखा तो ई और एफ हमारे इनके 2 केसेस आ गए। ठीक है, तो इस तरह से देखो टोटल हमारे पास 4 केसेस आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दैट इज 4। यहाँ पर क्या गिवन है, इफ डी एंड ई आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए व्हाट इज द वेट ऑफ एफ। ठीक है, देखो जब भी डी एंड ई हमारे इमीडिएट नेबर ऑफ ए होते हैं तो एफ हमारा यहाँ पर होता है। ओके, सेम यहाँ पर भी देख लो आप, जब डी और ई हमारे इमीडिएट नेबर ऑफ ए हैं तो एफ हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और एफ हमारा यहाँ पर होगा, मीन्स एफ हमारा यहाँ पर है, तो एफ का हमारा वेट कितना होगा, दैट इज 60 kg। ठीक है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, दोनों ही केसेस में हमारा बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द वेट्स ऑफ द पीपल एट द एंड्स। एट द एंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 96 है, यहाँ पर 75 और 80 है ना, तो टोटल कितना होगा, दैट इज 96 प्लस 75, दैट इज 171, 96 प्लस 80, 96 प्लस 80 हमारा कितना होगा 176। ठीक है, यहाँ पर देखो 82 एंड 75 कितना होगा हमारे पास 157। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना होगा 82 एंड 80 दैट इज 162 है ना, 82 एंड 80 हमारा कितना होगा दैट इज 162। तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर होगा दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।